बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 27वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है 90 दिनों तक वोकैब्स याद करेंगे, है ना। और ये हमारा पहला लेवल है। मैंने इससे पहले यानी कि 0 लेवल को कंप्लीट करा दिया है और ये जो है वो क्या है, पहला लेवल है। तो पहला लेवल पार करके हम लोग दूसरा लेवल पे जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आज जो मैं वर्ड लेकर के आया हूँ वो इसमें दोनों है, छोटा भी वर्ड है और बड़ा भी वर्ड है। तो बड़ा वर्ड को कैसे पढ़ा जाए, छोटा वर्ड को कैसे पढ़ा जाए, सब कुछ बताऊंगा मेरे दोस्त। और इसे कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़िएगा CON, इसको बोलिएगा कन, इसको बोलिएगा VER, तो कन्वर, और S से होता है कन्वर्शे, और TION से आपको बताए थे ये शन होता है। ठीक है, TION। और आपको इससे पहले की क्लास जब मैं लिया था और यहाँ पे मैं अंग्रेजी पढ़ना भी आपको सिखाना शुरू कर दिया हूँ और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जिस वर्ड के अंत में जो है TION रहता है तो उसको क्या पढ़ा जाता है, TURE रहता है तो उसको क्या पढ़ते हैं। तो आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा ताकि जो है आप बढ़िया तरीका से समझ सको और कभी भी अंग्रेजी पढ़ो तो आप इसको क्या पढ़ोगे, शन ही पढ़ोगे। ठीक है ना। कि कैसे, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है, आप समझ जाएंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। तो पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको बोलिएगा, आप पढ़िएगा कन्वर्सेशन, इसको बोलिएगा कन्वर्सेशन। क्या बोलिएगा इसको, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। चलिए अगला देखिए AD, इसको बोलेंगे एड, VEN, तो एडवेन, TURE को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। मैंने वीडियो में समझा रखा है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडवेंचर, इसको क्या बोलेंगे, एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य, है ना, जो साहसिक कार्य रहता है, जिसमें साहस होता है ना, जो साहसी कार्य करता है उसी को हम कहते हैं एडवेंचर। ठीक है, तो ऊपर बोलेंगे कन्वर्सेशन और ये हो गया एडवेंचर। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए RECEPTION, तो इसको बोलते हैं रिसेप्शन। क्या बोलते हैं, रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब होता है स्वागत कक्ष। आप देखे होंगे हाल ही में खान सर की शादी हुआ है और खान सर की शादी में जो है वो तो बिना बताए हुए ही शादी कर लिए थे। उसके बाद फिर बच्चों को बताते हैं कि मैंने क्या कर लिया है, शादी कर लिया है। उसके बाद उनका प्रोग्राम होता है लोगों को दावत देने का, लोगों को बुलाने का। तो रिसेप्शन पार्टी बहुत फेमस हुआ था, आप जानते होंगे, है ना। बच्चे के लिए अलग रिसेप्शन पार्टी था जिसमें से उनके दोस्त सब जो भी है, टीचर लोग हैं, उनके लिए अलग था, है कि नहीं। तो रिसेप्शन आप सुन रहे होंगे, बार बार सुन रहे हैं, खान सर की रिसेप्शन। ठीक है ना। तो रिसेप्शन का मतलब होता है क्या, स्वागत कक्ष, जहाँ पे लोगों का स्वागत किया जाता है, वहां पे लोगों को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है ना। वहां पे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, उसी को है ना, ये क्या बोलते हैं, रिसेप्शन। भोज वगैरह समझ, और कई सारे लोग ये भी समझ जाते हैं कि रिसेप्शन का मतलब भोज होता है। तो रिसेप्शन का मतलब आप समझिएगा कि स्वागत कक्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। उसके बाद CHANCE, इसको बोलते हैं चांस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चांस बोलते हैं। तो चांस का मतलब क्या होता है, अवसर। चांस का मतलब क्या होता है, अवसर होता है। ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखोगे CHANCE, चांस का मतलब होता है अवसर। VISIT, इसको कहते हैं विजिट, इसको क्या पढ़िएगा, विजिट पढ़िएगा। विजिट का मतलब होता है मिलना। हम किसी से मिलने जाते हैं तो क्या करने कहते हैं, हम जा रहे हैं विजिट करने के लिए। हम जा रहे हैं क्या करने के लिए, विजिट करने के लिए। इसका मतलब हो गया कि हम जा रहे हैं मिलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ EXCITED, इसको बोलते हैं एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित। क्या होता है, एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित होता है। उसके बाद REALLY, रियली। रियली का मतलब होता है वास्तव में। रियली का मतलब क्या होता है, वास्तव में। ठीक है, और उसके बाद देखिए LUCK, इसको बोलते हैं लक। लक का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। तो लक का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। उसके बाद देखिएगा UN,
LIKE, इसको बोलते हैं अनलाइक। ठीक है, तो अनलाइक का मतलब होता है इसको भिन्न। तो अनलाइक का मतलब क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है। चलिए बात करते हैं कन्वर्सेशन, इसको क्या पढ़िएगा? कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। बोलिए कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब वार्तालाप। एडवेंचर, क्या बोलेंगे? एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब क्या होता है? एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य। इसको बोलिएगा रिसेप्शन। क्या बोलिएगा? रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब क्या होता है? स्वागत कक्ष होता है। चांस का मतलब क्या होता है? अवसर होता है। विजिट का मतलब क्या होता है ना? मिलना होता है। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? उत्तेजित होता है। रियली का मतलब होता है वास्तव में, और लक का मतलब होता है भाग्य, और अनलक का मतलब होता है क्या होता है? भिन्न होता है। तो कैसे बोलिएगा? कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन। ठीक है, कैसे बोलेंगे? बोलिए एक बार मेरे साथ बोलिएगा, कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब वार्तालाप। एडवेंचर का मतलब क्या होता है? साहसिक कार्य। रिसेप्शन का मतलब क्या होता है? स्वागत कक्ष। और चांस का मतलब क्या होता है? अवसर होता है। विजिट का मतलब क्या होता है? मिलना होता है। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है ना? उत्तेजित होता है। रियली का मतलब होता है वास्तव में, और लक के मतलब होता है भाग्य, और अनलाइक के मतलब होता है क्या होता है? भिन्न होता है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीका से आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इसको किस तरह से याद करना है। नोटबुक में, कॉपी में लिख लेना है और इसको याद करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।